देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव का माहौल है, उसी के नाते पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी दी थी, उसी नाते मैं भी क्षेत्र में आया हूँ। ये छोटी सी जनसभा थी जिसमें हजारों की तादाद में आज लोग जन सैलाब उमड़ के आया। तो अभी आप सबका कहीं कहीं कनेक्शन है, आप अपने आप को सुखबीर जोनापुरिया समझ गए। मेरी जितनी टीम है, आज काफी लोग आए हैं, सब लोग लग जाओ और इस चुनाव को अपना पट मान। जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के टिकट पर जिला पार्षद का चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी पुष्पा देवी पत्नी सुखबीर चेयरमैन के लिए बहलापा गांव में समर्थन समारोह का आयोजन किया गया, जिस समर्थन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सोहना के पूर्व विधायक एवं सवाई माधोपुर टोंकर राजस्थान से मौजूदा सांसद चौधरी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने समर्थन समारोह में पहुंचकर जहां पुष्पा के लिए वोटों की अपील की, वहीं दूसरी तरफ अपनी सहानुभूति जाहिर करते हुए पुष्पा को 11 लाख रुपए की डीडी देकर उनकी आर्थिक सहायता ही नहीं की, बल्कि मतदाताओं के सामने अपनी झोली फैलाकर वोट भी मांगे। खड़ी है आपके सबके सामने, पल्ला फैला के भीख, बेटी मांगे बहू मांगे, आप सबके सामने भीख मांग रही है। मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई बात नहीं रह जाती। हर आदमी अपना जी जान से जहाँ भी है, जैसे भी है, हर आदमी जोर लगाओ। और एक बात है, मैं अपनी टीम से भी सारे से बात कहना चाहता हूँ। अभी बहुत लोग आए हुए, आप ये मान के चलो आपका वार्ड में भी ना हो तो अभी आप सबका कहीं कहीं कनेक्शन है, आप अपने आप को सुखबीर जोनापुरिया समझ गए। मेरी जितनी टीम है, आज काफी लोग आए हैं, सब लोग लग जाओ और इस चुनाव को अपना पट मान लो कि अपना चुनाव है। इसलिए इस बात ये पुष्पा का चुनाव नहीं, हम सबका चुनाव है और इसको चुनाव जिताओ। जय हिंद, जय भारत। अब जरा गौर से देखिए इस जन सैलाब की तस्वीरों को। ये तस्वीरें जिला परिषद के वार्ड नंबर 2 के गांव बहलापा और सहजावास के बीच की है, जहां पर आप देखेंगे कि लोगों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। और इन तस्वीरों को देखकर शायद आप समझ रहे होंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन किसी सांसद या विधायक का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ने किया होगा, जिस कार्यक्रम में सांसद तक पहुंचकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह गलत है, क्योंकि यह कार्यक्रम वार्ड नंबर 2 से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली प्रत्याशी पुष्पा देवी के लिए आयोजित किया है, जहां पर ग्रामीण एकजुट होकर अपना समर्थन दे रही हैं। जिस कार्यक्रम में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। और सुखबीर सिंह जौनापुरिया को यहां पर इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो यहां से पूर्व विधायक रह चुके हैं, जो विधानसभा वासियों से भलीभांति परिचित हैं, जिनका आज भी विधानसभा वासी पूरा मान और सम्मान करते हैं, जिन्होंने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रत्याशी पुष्पा की झोली को वोटों से भरकर उसको वार्ड पार्षद की कुर्सी पर बैठाने की अपील की। आपके सामने भीख मांगता हूं कि अगर मैं पार्टी का वरिष्ठ नेता हूं तो भी मैं आपसे बात को कह रहा हूं कि चुनाव जिता दो। उस दिन भी मैंने कहा था, फिर मैं कह रहा हूं कि सुखबीर के साथ भी चेयरमैन सद मैंने लगाया था, आप सब भली बात जानते हो। और आज भी मैं आप सबके सामने कह रहा हूँ कि रिकॉर्ड तोड़ पुष्पा को जिता के भेजो। मैं आपको अवगत जरूर रहता हूँ कि पार्टी में बात करना भी मेरा फर्ज होगा, जो भी पद से सम्मानित होगा उससे सम्मानित कराना भी मेरा फर्ज बनता है, कहीं कोई दोहराई की बात नहीं। वार्ड वासियों द्वारा बहलापा गांव में आयोजित किए गए समर्थन समारोह में पुष्पा के लिए वोटों की अपील करने के लिए पहुंचे चौधरी सुखबीर सिंह जौनापुरिया का, जहां बीजेपी के नेताओं ने दिल से आभार व्यक्त किया, वहीं दूसरी तरफ पुष्पा की जीत को भी भारी मतों से सुनिश्चित करने का दावा किया है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद श्री सुखबीर जौनापुरिया जी ने हमारी वार्ड नंबर 2 की प्रत्याशी श्रीमती पुष्पा सुखबीर चेयरमैन को अपना आशीर्वाद दिया था। और एक ये छोटी सी जनसभा थी जिसमें हजारों की तादाद में आज लोग जन सैलाब उमड़ के आया और जीत तो सुनिश्चित है। अब सिर्फ जोर इस चीज़ का लगाना है कि कितने मार्जिन से जीत हो। पुष्पा की जीत तो सुनिश्चित है जी, अब हमें तो मार्जिन बढ़ाना है कि कितने मार्जिन से जीत हो। समर्थन समारोह में शिरकत करने के बाद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि आज देश में बीजेपी के कार्यों को लोग सराह रहे हैं, जिसे लेकर लोग बीजेपी को अपना वोट कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 2 से भी बीजेपी ने पुष्पा देवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के दिशा निर्देश पर मैं पुष्पा देवी के लिए यहाँ पर वोटों की अपील करने के लिए आया हूँ। और लोगों के जोश और हौसले को देखने के बाद तो ये स्पष्ट होता है कि पुष्पा देवी भारी मतों से जीत हासिल करेंगी। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव का माहौल है, उसी के नाते पार्टी ने मेरी जिम्मेदारी दी थी, उसी नाते मैं भी क्षेत्र में आया हूँ। और मैं समझता हूँ पूर्व मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ और मेरा अपना क्षेत्र भी है, ये तो मेरा घर ही है। बाकी मैं सारे उसमें क्षेत्र में जिस हिसाब से जहाँ मेरी ज़रूरत होगी मैं पार्टी ले जाऊँगा, वोट मांगूंगा। और मैं समझता हूँ कि हर भी पार्षद भारतीय जनता पार्टी की जीत का आएगा।
मैं समझता हूँ माहौल तो बीजेपी के पक्ष में है और देश के प्रधानमंत्री के प्रति हर आदमी उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाहता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। जहाँ तक कि पुष्पा की बात है, पुष्पा का एक अलग से सीन हो गया और उसके लिए जो लोगों में सहमति, जो लोगों को एक अपना मन का हुआ है, कुछ बहाव के उसके साथ जो हुआ वो बहुत ही गलत और अन्याय हुआ है। उसके पक्ष में लोगों ने एक उत्साह भरे उससे चुनाव लड़ रहे हैं और हर आदमी अपने आप को मान रहा है मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और लोगों में बहुत उत्साह जोश है। अच्छे वोटों से पुष्पा जीतेगी। जीत सुनिश्चित मानते हैं? बिल्कुल सुनिश्चित, कोई दोहराई नहीं। बता दें कि पुष्पा देवी के समर्थन में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर वार्डवासी जहाँ अपनी वोटों का समर्थन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ चंदे के रूप में राशि भेंट करके आर्थिक मदद भी कर रही हैं। लोगों की सहानुभूति को देखते हुए तो यही लगता है कि पुष्पा भारी मतों से जीत दर्ज करेगी, लेकिन यहाँ तो 9 नवंबर को ही स्पष्ट हो सकेगा कि वार्डवासी पुष्पा के लिए कितना मतदान करते हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।